तो हमने वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिया था, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिया था, और टी स्क्वायर का भी मैंने बता दिया था हल्का सा। ठीक है ना। आज हम देखेंगे टी टू द पावर एन का देखना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है गामा फंक्शन की। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि हालांकि हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा बीटा गामा फंक्शन, लेकिन उसके ज़रूरत हमें थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है ना। तो हल्का सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं गामा फंक्शंस का, उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो आप हेडिंग ऐसे डाल दें, समथिंग अबाउट गामा फंक्शंस। गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए इस टाइम पे। तो पहले तो पहली बात है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि ये आपके पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से आएगा, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन ज़रूरत इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे देखने जा रहे हैं। तो पहले ही तो डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास n ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब नंबर जो है वो मोर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है ये कहने का मतलब, तो गामा गामा का नोटेशन ध्यान दीजिए, कुछ कुछ अंडर रूट की तरह होता है। लेकिन अंडर रूट में जैसे इस तरह से लगा देते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब कुछ नहीं करते हैं, और इसकी लाइन सीधी रहती है इस तरह से, और ऐसे हल्का सा इसको कर्व दे देते हैं। ठीक है ना। ये गामा का सिंबल है। अब वही बात है, जैसे आप अंडर रूट ऐसे लिखो, अंडर रूट बस ऐसे लगा दो किताबों में, जैसे नहीं करते हैं, और फिर बाद में x प्लस वन अपॉन एक्स कुछ भी लिखते चले जाओ। वो अंडर रूट उनका शुरू यहाँ से हो गया, बस यहीं खत्म हो गया, और आपको मानना पड़ता है कि ये पूरा अंडर रूट ऐसे लगा हुआ है। सेम ऐसे ही गामा है। गामा में आप क्या करेंगे कि इस तरह से करके कर्व दे दिया आपने थोड़ा सा। अब इसके बाद आप चाहे जितना लंबा एक्सप्रेशन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और या फिर आप ये लाइन वहीं तक चढ़ाते रहो। ठीक है ना। जैसे फैक्टोरियल में होता है कि चाहे तो आप फैक्टोरियल, जैसे कुछ भी फैक्टोरियल के अंदर n+3 इस तरह से लिखना है, अब चाहे आप इसके ऊपर ऐसे लगा दो पूरा, और या फिर आप इसका ऊपर ब्रैकेट लगा के सीधे एक लास्ट में ये सिंबल लगा दो, तो वो लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है ना। तो गामा का सिंबल आप समझ गए, इस तरह से लिखते हैं। तो गामा n जो है, अगर आपको किसी नंबर का गामा निकालना है, आप ध्यान दीजिए, गामा n ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब इंटीजर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। धनात्मक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं वो, इंटीजर्स में भी हो सकता है। तो n ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए गामा n जो डिफाइन होता है वो होता है 0 to इनफाइनाइट e to the power -x एंड x to the power n-1 dx। अभी आज की डेट में हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन बस इसको बताने का इतना उद्देश्य है आपको कि ये एक इंटीग्रल है, पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रल है, और इसे गामा n से डिफाइन करा जाता है। ध्यान दीजिए, लैप्लास भी तो एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है। लैप्लास की डेफिनेशन जो कल हमने देखी थी वो भी एक डेफिनेट इंटीग्रल है हमारा, और उसी के थ्रू जो है हम डिफाइन करेंगे, मतलब गामा को भी एक तरह, एक दूसरी तरह का इंटीग्रेशन है, और लैप्लास में भी एक दूसरी तरह का इंटीग्रेशन है। ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। दूसरी बात लिखिए, अगर मेरे को गामा 1 चाहिए तो ये 1 होता है। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता था, गामा 1 भी 1 होता है। लेकिन अगर आपको गामा 0 चाहिए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ये डिफाइन नहीं होता। आपको अगर गामा नेगेटिव n चाहिए, नेगेटिव नंबर्स का चाहिए, तो भी ये इनफाइनाइट हो जाता है। n जो है वो आपका पूर्णांक होना चाहिए। ये आगे चल के और डिटेल में आएंगी चीज़ें। अब इसमें फ्रैक्शन अगर हो जाए तो उसको डिफाइन होने लगता है वो। ठीक है ना। एक और पॉइंट लिखिए, गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई होता है। कहने का मतलब है गामा जो है, देखिए इंटीजर्स पे भी डिफाइन हो सकता है, और वो गामा हाफ मतलब फ्रैक्शंस का भी गामा निकल सकता है। सिक्स्थ, गामा और उसमें फैक्टोरियल में भी रिलेशन होता है फॉर n पॉजिटिव इंटीजर। अगर मेरे पास n एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, तो देन गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। मतलब समझिए, फैक्टोरियल केवल इंटीजर का डिफाइन होता है,
तो अगर आप गामा n प्लस वन गामा को इससे रिलेट करना चाहते हो तो n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर ये फ्रैक्शन होने लगा तो फिर फैक्टोरियल से इसका कोई मतलब नहीं रहता, फैक्टोरियल की फॉर्म में ओपन नहीं हो पाएगा। अब इस बेस पे मैं जो है वो नंबर्स को निकाल के दिखाता हूँ कि आपका किस तरह से जो है वो गामा कैलकुलेट करेंगे आप। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जो है वो गामा 7 निकालिए। तो देखिए गामा 7 को आप क्या लिखेंगे, गामा 6 प्लस 1, और फिर उसके बाद ये n देखिए इधर आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 6। या कुछ लोग इस फॉर्मूले को दूसरे वे में भी याद कर लेते हैं, क्या, स्केल चेंज कर दो, n की जगह n माइनस वन रख दो। तो देखिए यहाँ पे n माइनस वन रखोगे तो 1 कट जाएगा, और इधर फैक्टोरियल n माइनस वन, तो यहाँ से गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन डिफाइन होने लगता है। तो अगर इसका यूज करेंगे आप तो गामा 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 माइनस वन, यानी कि 6 आ जाएगा। समझ रहे हो, कहने की बात है बस, स्केल चेंज करा तो ये वो हो गया जा करके। इससे आप करोगे गामा 7 इज इक्वल टू तो फैक्टोरियल 7 माइनस वन, यानी कि फैक्टोरियल 6, वही चीज आनी है। ये आपके ऊपर समझने पे बात होती है। अब फैक्टोरियल 6 को आप सॉल्व कर सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इसको आप कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं कि फैक्टोरियल वहीं से खुलता है। जैसे फैक्टोरियल आपका है फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल वहीं से खुल जाता है जो नंबर होता है ना। और गामा जो है वो एक कम से खुलता है, यानी कि गामा 7 है तो एक कम से, यानी कि 6 से खुलेगा, 6 5 4 3 2 इंटू 1। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये अपने अपने नजरिए हैं कहने के, और ये फॉर्मूले भी अलग अलग तरह से बोले जा सकते हैं। ये चीज सब आपको मैनेज करनी आनी चाहिए कि अगर हमारा n+1 दिया है और इस बेस पे हम निकालें तो किस तरह निकालेंगे, अगर इस तरह से दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल्स में अगर आपको जाना है तो आप हर एक को नहीं ले जा सकते, आप अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो ही उसको ले जा करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मेरे पास मान लिया सपोज करिए फ्रैक्शंस में हो, तो उस केस में फिर क्या ये तरीका तो काम करेगा नहीं फैक्टोरियल्स का, तो कौन सा तरीका काम करेगा। तो उसके लिए फिर हमें दूसरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये गामा को फैक्टोरियल से रिलेट करता है, लेकिन गामा को गामा से भी रिलेट कर सकते हैं। 7th देखिए, फॉर n ग्रेटर देन 0, मतलब अब 0 से बड़ा है, n पॉजिटिव है। बस अब इससे ये मतलब नहीं है आपका कि पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है या कुछ है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये मतलब है कहने का। तो ऐसे केस में जो रिलेशन चलता है वो चलता है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। नोट कर लीजिए इसे, बिल्कुल दिमाग में बैठाइए इन चीज़ों को। और ऐसा ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला फैक्टोरियल्स में भी होता था। फैक्टोरियल n अगर आपका है तो आप अगर n को बाहर निकालें तो फैक्टोरियल n-1 बचता था, याद है। फैक्टोरियल में वही नंबर निकल आता था बाहर और अंदर एक कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, n+1, पहले ही एक कम कर दो और जो n बचा वही बाहर निकलेगा, वही अंदर बचेगा। फर्क ध्यान रखिए आप, ये सब दिमाग में बैठाने वाली चीजें हैं। मतलब कहाँ पे गामा गामा में ब्रेक करना है, कहाँ पे गामा फैक्टोरियल में चला जाएगा, ये मतलब अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, सबके लिए मतलब हिसाब है कि अगर आपका इंटीजर में है तो फैक्टोरियल में ले आओ, क्योंकि फैक्टोरियल केवल इंटीजर का डिफाइन होता है। लेकिन आपका फ्रैक्शन एक्शन है तो फिर वो फैक्टोरियल से कोई मतलब नहीं, फिर इधर आके ये रास्ता इधर आ गया। इसमें आप क्या करोगे, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, इसमें आप क्या करोगे, एक कम करके, मतलब n+1 है पहले, जैसे जो भी कुछ भी दिया होगा +1 अलग करो, ये जो नंबर मिलेगा ये बाहर आएगा, ये अंदर भी रहेगा। और इसको स्केल चेंज कर दो तो यही फॉर्मूला ऐसे भी कहा जा सकता है, गामा n इज इक्वल टू फिर n-1 गामा n-1। लेकिन चलता यही है, आप इसी को प्रिपेयर करें और उसी तरह से मैनेज करें। ऐसी चीजें आपने +1 करने वाली चीजें मैनेज करी है, ऐसी बात नहीं है। आप याद करो बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो है वो जो टी जनरल टर्म निकलता है, वो जनरल टर्म जो नहीं होता है NCR और x⁻n−r और a⁻r, तो इसकी जनरल टर्म TR थोड़ा ना बोला जाता है। आप याद करिए, ये TR+1th टर्म होता है। अगर जैसे मुझे T6 निकालना है या T5 निकालना है तो T6 को पहले T5+1 करेंगे, फिर वो 5 यहाँ पुट होता है।
तो ऐसी चीज़ें कोई ऐसा नहीं कि आपके पास पहली बार आ रही हैं, आप इन चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपसे कहूँ कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन है, और एग्जाम्पल इसके ऊपर हम जैसे करें, सपोज करिए गामा 9/2 है, ये निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसको गामा और 9/2 को लिखोगे आप 7/2 प्लस वन। देखिए 9/2 आएगा, एक घटा लीजिए इसमें और वो नंबर यहाँ डाल दीजिए, प्लस वन लगा दीजिए आगे। अब इसके बाद जो ये नंबर आया इसे ही बाहर निकाल दो, इसे ही अंदर रख दो। 7/2 गामा 7/2। अब इस 7/2 को फिर आप और तोड़ सकते हो, फिर उसको प्लस वन करके लिख दो। 7/2 गामा 5/2 प्लस वन। 7/2 में से एक घटाओ, 5/2 आया, और 5/2 प्लस वन करके किया। अब हम क्या कर सकते हैं, 7/2 इंटू 5/2 बाहर और गामा के अंदर 5/2। इसके बाद 5/2 को 3/2 प्लस वन करो, मैं इधर करता हूं इसे। 7/2 इंटू 5/2 और गामा 3/2 प्लस वन। तो 7/2 5/2, अगली लाइन में 3/2 भी निकल आएगा और गामा 3/2 बचेगा। फिर उसे तोड़ो, 7/2 5/2 3/2 और गामा हाफ प्लस वन। 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ, यानी कि हो जाएगा 7/2 5/2 3/2 1/2। और गामा हाफ मैंने बताया था अभी, शायद आप नोट्स देखें अगर अपने निकाल के, तो गामा हाफ की वैल्यू जो है वो अंडर रूट पाई आती है। कहाँ से, वो सब इंटीग्रल वगैरह वो जब सॉल्व किए जाएंगे, जो मैंने डेफिनेशन नहीं बताई गामा की, मतलब गामा मैंने डेफिनेशन केवल इसलिए वो इंटीग्रल करवा दिया है आपको कि आपको एक सिरा मिल जाए कि हाँ भाई सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जैसे लैपलास जो है सब कुछ शुरू हो रहा है कहाँ से, तो वो जो इसका इंटीग्रल था जो कल हमने डेफिनेशन देखी थी, स्टार्टिंग सब कुछ वहीं से हुई है। अब ये है कि याद करने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए आपको और सारी चीजें उससे निकाल ली जाती हैं, उससे कर लिया जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो डिफरेंशिएशन dy/dx की स्टार्टिंग जो हुई है वो तो यहीं से हुई है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, जिसे प्रथम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, तो वो तो चूंकि छोटे बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए प्रथम सिद्धांत और कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा उनके लिए, तो लिमिट्स वगैरह और ये सब कहाँ से वो देखेंगे और कैलकुलेट करना, तो इसलिए पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले ही रटा दिए जाते हैं। तो ये उनके लेवल की बात होती है, और प्रथम सिद्धांत से ही सब कुछ निकले हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बस आप ये मानिए पहले प्रथम सिद्धांत ही पढ़ा है यहाँ पे। अब चूंकि आप हायर क्लास में हैं तो आपको पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए। जैसे वो नहीं होता है, जैसे बच्चे को ब्रेड दो, बटर लगा के ब्रेड दो, तो कई लोग क्या करते हैं, मैं भी ये करता हूँ कि पहले उसका जो है वो बीच वाला पोर्शन जिसमें खूब सॉफ्ट सा होता है ना, उसे मोड़ के और उसी को बाइट वहीं पे लेता हूँ मैं, जहाँ पे मुलायम सा और बिल्कुल वो होता है, उसके बाद फिर किनारे किनारे का हिस्सा खाता हूँ। तो वो यही चीज रहती है, फॉर्मूले पहले देख लिए जाते हैं और बाकी फिर जो है ये बवाल जो है वो बाद में देखा जाता है, मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए। तो गामा को खोलने का तरीका ये है। अब आप इसको दिमाग में कैसे रखें, जैसे मानिए सपोज करिए ऐसे रखिए दिमाग में, ये लाइन यहाँ से सीधे आ जाएगी एकदम से। ऐसे करिए, जैसे गामा के बारे में कहा था ना, एक कम से खुलता है, तो 9/2 में एक कम, यानी कि 7/2 से खोला आपने, एक कम एक कम एक कम पे चले गए, 7/2 5/2 3/2 1/2, और जब 1/2 आ जाए उसके बाद एक बार रूट पाई और लगाना पड़ता है। ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वास्तव में कैसा होना चाहिए, वास्तव में इस तरह से हुआ है। ठीक है ना, ये उसी तरह से है जैसे आप वो n उसको फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1 यूज करें, उसी तरह से ये करवाया गया है। जैसे फैक्टोरियल 7 निकालना है आपको, तो 7 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 6 बचा, फिर 7 इंटू 6 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 5 बचा, फिर उसके बाद 5 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 4, ऐसे करके जो कंटिन्यूएशन हुआ है वही चीज उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको देख लीजिए एक बार, बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। बस उसमें ये है, लास्ट में 1 पे खत्म हो जाता है, इसमें लास्ट में गामा हाफ बचता है, तो उसको फिर रूट पाई वो उसकी वैल्यू है। अब कि गामा हाफ रूट पाई क्यों होता है, गामा माइनस हाफ भी निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें आपकी बीटा गामा फंक्शन जब चैप्टर आएगा तो उसके अंदर आएंगी। तो अब हम प्रिपेयर हैं उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए जो हमारा जो है वो तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला चलेगा,
टी टू द पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो गामा फंक्शन के बारे में इतना आपको इनिशियल्स चाहिए था, वो हमने कर लिया। चौथा फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वही फॉर्मूला मान लीजिए जैसे आप x टू द पावर n का नहीं पढ़ते थे डिफरेंशिएशन, nxn माइनस वन, तो वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे है एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर n। इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। ये एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास पेपर में कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए इसके दो केस होते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन n ये धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिखिए धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कहने का है पॉजिटिव इंटीजर है, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, तो जब एक n धनात्मक पूर्णांक है तब जो है लाप्लास ऑफ t टू द पावर n, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस वन। और केस सेकेंड, ये बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये रटना है बिल्कुल आपको। और जब आपका व्हेन n इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब आपका माइनस वन से बड़ा है, अब इंटीजर है नहीं तो आपका फ्रैक्शन है, कुछ भी है, उन सारे केसेस में लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन जो है वो आपका चलेगा गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। रियल नंबर तथा वन माइनस वन से बड़ा है, ऐसे केस में आपका पॉजिटिव इंटीजर के केस में ये, और रियल नंबर और माइनस वन से बड़ा है, बाकी सारे केसेस में गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन इस तरह से चलता है। जब आपका नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल एन अपॉन इतना होगा, और जब आपका नंबर जो है फ्रैक्शन कुछ भी हो ले तो उस केस में गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है। ठीक है, इसका प्रूफ अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी और एक चीज बता दूं, आप ये ध्यान दीजिए, हमने अभी जो गामा फंक्शंस में बताया था कि गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला याद है? देख लीजिए पीछे नोट्स अभी जो बनाए। तो आप ये देखिए कि फैक्टोरियल एन को यहाँ पे भी आप गामा एन प्लस वन लिख सकते हो, ठीक है ना, एस टू द पावर एन प्लस वन। भाई अगर इंटीजर है तो आपका गामा कहो चाहे उसे फैक्टोरियल कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्टेबल है। लेकिन अगर आपका जो है फ्रैक्शन वगैरह होने लगा तो फिर ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, तब आपको यही फॉर्मेट लेना पड़ेगा। मैं सही समझा पा रहा हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं आप? ये बात बताइए, ये यस सर तो शायद आप लोग उसके लिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला पीछे देखा है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पहले वाले फॉर्मूले में भी अगर गामा एन प्लस वन रखें तो भी काम चलेगा, मतलब ये फॉर्मूला ज्यादा जनरल है और ये फैक्टोरियल केवल इंटीजर के लिए है। ये इसका इस वाले का ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस है। इंटीजर्स पे ये भी चल सकता है, ये भी चलेगा, लेकिन फ्रैक्शंस को करोगे तो यही चलेगा केवल। देखो ये बता रहे थे अभी जो हम कैलकुलेशंस करी थी ना हमने, गामा एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन में ये रिलेशन था। मैंने बताया था उस टाइम पे अगर आपका जैसे फैक्टोरियल सेवन निकालना है तो उस केस में इससे निकाल लोगे, सॉरी गामा एन सेवन निकालना है तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, फैक्टोरियल सेवन मतलब उसको फैक्टोरियल सिक्स में कन्वर्ट करके और कैलकुलेट कर ले जाओगे। लेकिन अगर फ्रैक्शंस वगैरह हुए तो फिर आपको गामा में ही तोड़ना पड़ता है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन ये करके बताया था। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है कि अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आप गामा एन प्लस वन फॉर्मूला लिखो या फैक्टोरियल एन लिखो, नीचे तो वही रहना, देखो एस टू द पावर एन प्लस वन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले की प्रॉब्लम है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन में तोड़ सकते हैं। आप ऐसे समझो, ये ऐसे दिया रहना था बुक में कि अगर मेरे पास टी टू द पावर एन का जो है लैप्लास आता है तो गामा में ही आता है, और अगर आपका उसमें इंटीजर हो गया तो ये चीज टूट के फैक्टोरियल में चली जाती है। बस इतना सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं उसके आगे भी गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा काम, क्योंकि गामा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन के बराबर होता है पॉजिटिव इंटीजर के केस में, और फ्रैक्शंस में वो नहीं होता बराबर उसके। एग्जाम्पल से समझा दो। एग्जाम्पल इसका बताया तो था मैंने भी, वो आप देखिए इंटीजर का जब निकाला था, जब मैंने फैक्टोरियल सेवन गामा सेवन या गामा सिक्स कुछ ऐसे निकाला था शायद, मुझे लग रहा है, मैं भूल गया, अभी मिटा दिया है मैंने। तो इंटीजर का निकालते टाइम तो हमने उसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया था,
जैसे गामा 7 निकालना है आपको, तो आप फैक्टोरियल 6 बोलो और 6 इंटू 5 इंटू ये कर लो उस तरह। या ऐसे कर लो कि एक कम से खुलता है, तो इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 चला जाएगा गामा। उसको गामा 7 को आप वो उस तरह से गामा 7 इज इक्वल टू गामा 6 प्लस 1 करें और इससे खोल दें ये गामा गामा वाले फॉर्मूले से, तो 6 अंदर गामा 6 बचा। फिर आप खोलेंगे तो 6, इसको गामा 5 प्लस 1 कर दें तो 6 इंटू 5 और गामा 5 ये बचा। ऐसे करके खोलते खोलते ये तरीका तो फ्रैक्शंस में भी चल जाएगा और इंटीजर में भी चल जाएगा। तो देखिए हम कर क्या सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मुझे इसका निकालना है तो मेरे को बस वही एक इंटीग्रल पता है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, हम बस उसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लैप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर निकालें तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे टी टू द पावर एन रख दी, और अब इसका लैप्लास निकालने का ये मतलब होता है कि आप इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट करें, एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें ई टू द पावर माइनस एस टी तो अपने आप लग जाएगा और फंक्शन फिर आगे लगा देंगे और इसको इंटीग्रल कर लें आप, लैप्लास निकल आएगा। ये लाप्लास ने बताया है, मैथमेटिशियन था उसने बताया, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ तक। इसके बाद सॉल्व करके आप दिमाग लगा सकते हो। कोई अगर ये आपसे कहे कि ये कैसे आ गया, तो ये लाप्लास ने बताया है। अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दें, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, ये सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टी टू द पावर एन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स आपकी लग जाएंगी 0 टू इनफाइनाइट, माइनस ग्रेट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एन टी एन माइनस 1, ये हुआ जाके डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और dt। इसमें अब किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कल मैंने बताया था, अब जब आप अपर लिमिट रखोगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वजह से जीरो हो जाएगा सब कुछ, और लोअर लिमिट रखोगे तो t टू द पावर n की जीरो ये आएगा, तो इसकी वजह से सब जीरो हो जाएगा। तो ये 0 माइनस 0 ये तो हो गया इसका हिसाब, माइनस इसमें आप देखिए माइनस तो है लेकिन ये माइनस आएगा, इसे प्लस करेगा, n कांस्टेंट s कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट t टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इतना बचेगा। अब देखिए ये t टू द पावर n जो था वो एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके t टू द पावर n माइनस 1 मतलब एक पावर कम हो पाई, e टू द पावर माइनस एस टी का कुछ नहीं बिगड़ता है। और आपके पास क्या हो गया है, n बाई एस बाहर चला आया है, यानी कि वो जो t टू द पावर n था उसकी जो पावर डिफरेंशिएट करके n बाहर निकली थी वो यहां पे आ चुकी है। तो अगर मैं इसको दूसरी बार करूं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, एक बार और करता हूं, अभी आप लिखिएगा मत, समझ लीजिए, ये 0 0 तो दोबारा से 0 0 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू आएगा, आप दूसरी बार करेंगे तो n बाई एस तो पुराना रहेगा, लेकिन उसके बाद एक n माइनस 1 और आ जाएगा बाहर, क्योंकि अब nx n माइनस 1 करोगे ना, अब t टू द पावर n माइनस 1 का जब करोगे, और एक s अंदर से निकल के और आएगा। क्लियर हो रही बात आपको? और अंदर 0 टू इनफाइनाइट और आपका t टू द पावर n माइनस 2 बनेगा e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये समझ में आ रहा है आपको? ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपने दूसरी बार किया है तो n माइनस 2 आया है और दो टर्म आ चुके हैं n माइनस 1, ठीक है ना, दो बार ही ऐसा आ चुका है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स n माइनस 1 मोर टाइम्स, देखिए एक बार कर चुके हैं, n माइनस 1 बार और करें तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा। हाँ ये तो कंटिन्यू, बिल्कुल सही बात है। तो वो कंटिन्यू कैसे करके टर्म आएंगी वही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैं सीधे लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स n माइनस 1 मोर टाइम्स, तो टोटल एक पहले कर चुके थे, n माइनस 1 बार और कर दिया तो टोटल n बार हो गया। तो अब दूसरी बार करने पे n माइनस 2 आता है, तो nवीं बार करने पे क्या आएगा, n माइनस n। मेरी बात को समझिए, n माइनस n मतलब t टू द पावर 0 यानी कि खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपके टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे, दूसरी बार करने पे दो पार्ट आ रहे थे, n बार करोगे, टोटल n बार करोगे तो करते करते एक कम होते होते तो लास्ट में 1 तक खत्म होगा, और ये भी मल्टीप्लाई करते 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 s टू द पावर n हो जाएगा।
दूसरे 2 बार करने पे एस स्क्वायर आ रहा है ना, तो n बार करने पे कितना हो जाएगा टोटल, s टू द पावर n हो जाएगा। इसको हम सीधे बस डॉट 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 करके करके 1/s यहाँ पर छोड़ देंगे। ये लिखनी है लाइन आपको। अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को n-1 और बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर दें तो n/s की तरह ऐसे ऐसे टर्म आते चले जाएंगे और 0 टू इन्फिनिट यहाँ पे t टू द पावर n बार करोगे तो n यहाँ पे भी n हो जाएगा, ठीक है। n-n 0 यानी कि खत्म हो गया, e टू द पावर -st का कुछ नहीं बिगड़ेगा और dt आ जाएगा। अब जाके आपका जो है जो t टू द पावर n था वो खत्म हो पाएगा। दोबारा एक बार समझने की कोशिश करिएगा ना अपने आप लिख करके। एक्चुअली ऐसा करना चाहिए था, मुझे शायद 2 बार दिखाना चाहिए था फिर इसको कंटिन्यू कराना चाहिए था। ये चीजें बहुत ही आराम से चलने वाली हैं, ये नहीं तो ये समझ में आना तुरंत बंद हो जाएगा। मैं दूसरी बार और करके दिखा देता हूँ आपको। मतलब मैं दूसरी बार अगर करूंगा तो ये देखिए कितना आएगा, यहीं पर जगह है मेरे पास थोड़ी सी, मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरी बार जब करेंगे देखिए n/s तो ये पुराना चल रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, फर्स्ट इसे मानोगे, सेकंड इसे मानोगे, यही तो करोगे। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा फर्स्ट, देखिए इसको बाहर रख दो पूरा और इसको करोगे आप टी टू द पावर -1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e टू द पावर -st अपॉन s -s और इस पे लिमिट आप अप्लाई कर दोगे 0 टू इनफाइनाइट। ये तो इस जैसा टर्म आ गया, जिसको आप लिमिट रखोगे तो 0 - 0 हो जाएगा। माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि n-1 t टू द पावर n-2 और e टू द पावर -st का क्या होगा, e टू द पावर -st अपॉन -s, तब dt लगेगा जाकर। तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, ठीक है। 0 माइनस इनफाइनाइट और 0 रखोगे लिमिट, जैसे ये खत्म हुआ था 0 - 0, ये तो आपका खत्म हो जाएगा। माइनस इस माइनस से खत्म हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया मैंने। अब देखिए आप n-1 और s आया ना अपॉन में, ये चीज यहाँ पे लगा दो आके, उसको वहां से निकालो, उसको वहां से निकालोगे तो n/s और ये n-1 और s एक लगाया और, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रल t टू द पावर n-2 e टू द पावर -st dt, ये आपका दूसरी बार करने पे ये आएगा। तो कहने का मतलब एक बार बाई पार्ट करने पे एक पावर कम हो जाती है, 2 बार बाई करने पर 2 पावर कम हो जाती हैं, तो n बार करने पे कितनी हो जाएंगी, तो इंटीग्रल t टू द पावर n-n हो जाएगा e टू द पावर -st dt। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 बार करने पे 2 ब्रैकेट आ जाते हैं n-1 अपॉन s इंटू एस, तो ऐसे ही n बार करोगे टोटल पूरा तो ये s s s s s n बार मल्टीप्लाई होगा, n इंटू -1 करते 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 1 तक पहुंच जाएगा। ये समझ गए बात को। तो ये मुझे भी लग रहा है कि क्या बोलते हैं 2 बार करके दिखाना चाहिए था फिर कंटिन्यूएशन करना चाहिए था, वो कुछ जल्दबाजी हो गई बुक में, नहीं। तो अब सारे शक दूर हो गए, ठीक है। तो बस अब हम इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका n इंटू एन से 1 तक यानी कि फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n और 0 टू इनफाइनाइट, इसको आप कर दो इंटीग्रेट कर दो e टू द पावर -st अपॉन -s, लिमिट्स आपके 0 टू इनफाइनाइट। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n e टू द पावर -इनफाइनाइट -e टू द पावर -0 अपॉन -s। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n 0 - 1 अपॉन -s, माइनस माइनस अंदर खत्म हो गया, s एक एक्स्ट्रा आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ अब इसको। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n+1। ये प्रूफ हो गया। लैप्लास लेफ्ट में लिख दीजिएगा, लैप्लास ऑफ t टू द पावर n, ये आ गया। ऑल्सो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू गामा n+1, तो L ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू ये गामा n+1 अपॉन, ये अंडर रूट मत लगा दिया करिए, है ना, हो सकता है मेरे से कभी गलती से अंडर रूट बन जाए। गामा में सीधी लाइन और वर्टिकल होती है, अंडर रूट में तो थोड़ा टेढ़ा लिए हुए होती है ना, इसमें बिल्कुल सीधे स्ट्रेट और हल्का सा कर्व। कायदे में तो ऐसे बनाना चाहिए बस, लेकिन वो कर्व ज्यादा बना दिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे किसी को। तो गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1, ये जो है आपका आता है, ये फॉर n जो है पॉजिटिव इंटीजर और ये आपका फॉर n ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -1 से चल सकता है। ये आपका इंटीजर्स के लिए है केवल पॉजिटिव, और ये फ्रैक्शंस के लिए भी और इंटीजर्स किसी के लिए भी चलेगा। ये मोर जनरल फॉर्मूला है, ये आपका स्पेशली इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया है। अब इसके बाद साइन t और कॉस t और ये इन सब के फॉर्मूले हैं हमारे पास, हाइपरबोलिक्स के, ट्रिग्नोमेट्रिकल के,
तो ये फॉर्मूले जो हैं वो फिर हम कल निकालेंगे। कल आपका फॉर्मूला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसके क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे कल। कल आपके फॉर्मूले कंप्लीट होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज जो हैं और प्रॉपर्टीज वो भी बहुत काम की होती हैं। मेनली क्वेश्चंस तो उन्हीं के होते हैं। तो कल आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, ठीक है। एक ही बस एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो इसलिए देखिए क्वेश्चंस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। आप अगर लग करके एक बार जो है इसमें आप मेहनत कर लें लग करके इन चीज़ों में, इसीलिए इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन सब कुछ, मतलब सब कुछ तैयार कर लीजिए, क्योंकि और ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसके अंदर। एक ही एक्सरसाइज, एक ही बस कंसेप्ट है थोड़े बहुत और एक्सरसाइज है, तो इसलिए आप उनमें से भी अगर छोड़ेंगे कि नहीं ये मैं टफ लग रहा है ये छोड़ दूं, ये नहीं समझ में आ रहा है इसे छोड़ देते हैं, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। आगे के सारे चैप्टर्स में यही चीज़ है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या बीटा गामा फंक्शन हो, ठीक है ना, सब में यही चीज़ है। छोटे छोटे और क्वेश्चंस के टाइप फूरियर सीरीज, इन सब में जो है वो यही है चीज़। कम कम कंसेप्ट हैं लेकिन मतलब ऐसे हैं कि हिला देंगे आपको, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है।